नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। 30 सालों की कड़ी मेहनत और $10 बिलियन की भारी भरकम राशि से बनकर तैयार हुआ ये सुपर स्पेशलिटी टेलीस्कोप आज अंतरिक्ष में वो काम बखूबी अंजाम दे रहा है जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था। इसका बेहद ग्रैंड और यूनिक डिजाइन इसे आज तक अंतरिक्ष में भेजे हुए किसी भी स्पेस टेलीस्कोप या ऑब्जर्वेटरी से यूनिक बनाता है। अब चाहे वो इस टेलीस्कोप की वाइड ऑब्जर्वेशनल रेंज हो या फिर इस ब्रह्मांड में बेहद दूरी तक देखने की क्षमता, ये सभी बातें इसे अपने आप में बेहद खास बनाती हैं। इस टेलीस्कोप की ये काबिलियतें महज कागजों पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी देखने को मिलती हैं। आज जब इस टेलीस्कोप को स्पेस में कमीशन्ड हुए लगभग 6 महीने बीतने को आए हैं तो हम साफ साफ इसकी कामयाबी को देख सकते हैं। अब चाहे वो इस बेहद दूर मौजूद तारे की क्रिस्टल क्लियर इमेजेस लेनी हो या फिर सुदूर ब्रह्मांड में मौजूद किसी आकाशगंगा पर फोकस करना हो, हर मोर्चे पर ये टेलीस्कोप खरा उतरा है। पर अगर इसमें सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो आखिर क्यों नासा इतनी जल्दी एक दूसरे टेलीस्कोप लुवॉयर को स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहा है? जी हाँ, ये है नासा का अपकमिंग फ्लैगशिप टेलीस्कोप लुवॉयर, जिसे साल 2039 तक अर्जेंटली लॉन्च करने के लिए प्लान किया गया है। मगर यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर नासा को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इस लॉन्ग वेटेड मिशन को पूरा होने से पहले ही एक नई शुरुआत करी जा रही है। आइए आप और हम मिलकर जानते हैं आज के इस स्पेशल एपिसोड में। तो दोस्तों, ये है नासा का प्रस्तावित लुवॉयर स्पेस टेलीस्कोप, जो देखने में कुछ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसा ही लगता है, मगर आकार में ये जेम्स वेब से कई गुना ज्यादा बड़ा है। जहां JWST को तैयार करने में $10 बिलियन के फंड लगे, तो वहीं हमारे इस लुवॉयर टेलीस्कोप को बनाने में एस्टिमेटेड $18 बिलियन का खर्च आएगा, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेस मिशन के लिए बेहद ज्यादा है। हालांकि इसे लॉन्च करने के लिए रखी गई डेडलाइन साल 2039 है, जिसे आने में अभी 17 सालों का वक्त बाकी है। हालांकि इन 17 सालों के दरमियान इस टेलीस्कोप का डेवलपमेंट कितना जोर पकड़ता है, कितनी बार इसकी डेडलाइंस मिस होती हैं, और तो और क्या ये अपने अंजाम तक पहुंच भी पाएगा, ये वो सवाल हैं जो इस टेलीस्कोप के लॉन्च होने से पहले तक हमारे साथ बने रहेंगे। बात करें अगर इस टेलीस्कोप से जुड़ी कुछ अहम बातों पर, तो ये नाम लुवॉयर शॉर्ट फॉर्म है लार्ज अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वेयर की। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये टेलीस्कोप मल्टीपल वेवलेंथ्स पर काम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ऐसा व्यूइंग स्पेक्ट्रम किसी और मौजूदा टेलीस्कोप से ज्यादा वाइड और एक्सटेंसिव होगा। इस टेलीस्कोप को बनाने का रिकमेंडेशन नासा को साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेफिनेशन टीम की ओर से आया है। बता दें कि ये कुछ सिलेक्टेड नासा ऑफिशियल्स और टॉप नॉच साइंटिस्ट का एक ग्रुप है जो लगातार फ्यूचर ग्राउंड ब्रेकिंग मिशंस और नासा के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज को खोजती रहती है। इस कड़ी में नासा के अपकमिंग टॉप एस्ट्रोफिजिक्स स्पेस मिशंस में ये एक टेलीस्कोप भी शामिल है। वैसे अगर हम इस टेलीस्कोप की कॉन्सेप्चुअल क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज पर बात करने आएंगे तो शायद पूरा दिन ही बीत जाए, लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट में इसकी खासियतों पर नजर डालें तो ये टेलीस्कोप लेस होगा टोटल 4 बेहद ही एडवांस्ड और हाई प्रिसीजन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से, जिसमें पहला इंस्ट्रूमेंट है एक्लिप्स, यानी कि एक्सट्रीम कोरोनोग्राफ फॉर लिविंग प्लैनेटरी सिस्टम्स। वेल, ये इस टेलीस्कोप का वो कंपोनेंट है जो हमें धरती से लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद प्लैनेट्स पर पनप रही जिंदगी के नजारे दिखाएगा। इसी के जरिए से हम ब्रह्मांड में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सबूतों को खोज पाएंगे, और साथ ही ये इंस्ट्रूमेंट हाई प्रिसीजन फोटो ऑब्जर्वेशन के जरिए तमाम एक्सोप्लैनेट्स पर जिंदगी के स्टेटस की जानकारी देगा। इसकी मदद से हम उन प्लैनेट्स का भी अध्ययन कर पाएंगे जो मिजाज में ठीक हमारी धरती की ही तरह हैं, जहां जिंदगी पनपने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। इनफैक्ट इस तरह टेलीस्कोप में मौजूद ये इंस्ट्रूमेंट एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये हमारी एक्सोप्लैनेट्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को देखने के नजरिए को ही बदल कर रख देगा। साथ ही इस टेलीस्कोप में मौजूद HDI यानी कि हाई डेफिनेशन इमेजर एक फोटोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से बेहद हाई रेजोल्यूशन वाली कॉस्मिक इमेजेस को पूरी तरह से ऑटोमेटिकली प्रोसेस और विजुलाइज किया जा सकेगा। ये इस टेलीस्कोप का बेहद यूनिक फीचर है, जिसकी मदद से ऑब्जर्वेशनल डेटा को इंस्टेंटली ही ऑन बोर्ड विजुलाइज करना मुमकिन हो पाएगा। ये तकनीक अब तक स्पेस में भेजे गए किसी भी टेलीस्कोप में मौजूद नहीं है। हालांकि जब बात आएगी किसी डीप विजन मिशन में पैनोरामिक शॉट्स और स्लाइड शोज तैयार करने की, तब तो ग्राउंड टीम को ही मेहनत करके मैनुअली इमेजेस को प्रोसेस और सुपर इम्पोज करना होगा, जिससे बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट्स हासिल हो सकेंगे।
किसी भी टेलीस्कोप में स्पेक्ट्रोग्राफ एक अत्यंत जरूरी इंस्ट्रूमेंट है। दरअसल ये वो डिवाइस होता है जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रही वेव्स को स्पेक्ट्रम में ब्रेक डाउन करके उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट रेज को सेपरेट करता है। इसकी मदद से ही किसी भी वेव को कैप्चर करके फोटोमेट्रिक डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। लुवर टेलीस्कोप में लुवर अल्ट्रावायलेट मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ यूज किया जाएगा, जो कि एक उन्नत किस्म का स्पेक्ट्रोग्राफिक डिवाइस है। इसमें एक ही वक्त पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट से आ रही रेज को स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रोसेस करने की क्षमता है। साथ ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर एक वाइड ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी के साथ आता है, जिससे ये डिफरेंट स्टार सिस्टम्स को इजीली स्टडी कर पाएगा। फाइनली ये लैस होगा पॉलुक्स नाम के एक हाई रेजोल्यूशन यूवी स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर से, जो कि इसकी ओवरऑल ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करेगा और इससे मिलने वाला डेटा भी बेहद रिफाइंड और क्लियर होगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं इस टेलीस्कोप के साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स और मिशन पर। लुवर टेलीस्कोप को स्पेशली प्लेनेटरी ऑब्जर्वेशंस के मोटिव से डिजाइन किया जा रहा है। इस टेलीस्कोप का प्राइमरी फोकस धरती से दूर मौजूद उन एक्सोप्लैनेट्स पर होगा जहां जिंदगी पनपने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इस टेलीस्कोप में मौजूद जीवन को देख पाने की अद्वितीय क्षमता इसे अपने आप में एक अकेला ऐसा टेलीस्कोप बनाती है जो जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को भी अंतरिक्ष के अनंत दूरियों में देख सकता है। एक्सोप्लैनेट्स की रिसर्च का ये एक्सपर्ट महज सौरमंडल के बाहर ही नहीं बल्कि उसके भीतर भी अपनी जांच जारी रखेगा। इसकी मदद से सभी ग्रहों को बारीकी से देखा जाएगा, वहां मौजूद परिस्थितियों और खास किस्म के कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिनन्स पर भी गहराई से रिसर्च की जाएगी, जिससे हमारे ही सौरमंडल के अनसुलझे राज सुलझ पाएंगे। हमें ओवरऑल अपने सोलर सिस्टम का इन डेप्थ व्यू देखने को मिलेगा। इन सभी के साथ हर स्पेस टेलीस्कोप की तरह इसके एजेंडे में भी स्टार फॉर्मेशन, गैलेक्टिक स्टडी और यूनिवर्स एवोल्यूशन जैसे मेजर साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स शामिल होंगे। साल 2020 में शुरू हुए डेवलपमेंट के बाद से इस पर 2 अलग-अलग डिजाइन्स तैयार किए गए हैं। हालांकि फिलहाल इन्हें लेकर कोई खास डिटेल्स तो मौजूद नहीं है, मगर इनके कुछ इलस्ट्रेशन जरूर सामने आए हैं, जिसमें हम इसके आकार और कंपोनेंट्स की बनावट को साफ साफ देख सकते हैं। नासा से मिली जानकारी के हवाले से ये टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड जैसी ऑलमोस्ट सभी वेवलेंथ्स वाली रेज को कैप्चर करने में सक्षम होगा। इसका प्रायर डिजाइन कुछ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ही इंस्पायर्ड है, जिसमें इसके हनीकॉम्ब टाइप टेलीस्कोपिक मिरर्स और एक जाइगेंटिक सनशील्ड मौजूद होगी। कंपैरिजन के लिए जहां एक और JWST का प्राइमरी मिरर साइज 6.5 मीटर है, तो वहीं हमारे इस नए टेलीस्कोप लुवर का मिरर 15 मीटर जितना बड़ा होगा, जो कि वेब की अपेक्षा में दोगुने से भी कहीं ज्यादा है। अब ये तो साफ है कि एक बड़ा मिरर अपने भीतर ज्यादा लाइट समा सकता है और हमें इस ब्रह्मांड के और भी साफ और आश्चर्यचकित करने वाले नजारे दिखा सकता है। वैसे इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये JWST से भी बड़ा खिलाड़ी निकलेगा या फिर कभी जमीनी हकीकत पर आ ही नहीं पाएगा? क्योंकि इंजीनियरिंग और एस्ट्रोफिजिक्स के जो चैलेंजेस JWST के सामने थे, उससे कई ज्यादा इस टेलीस्कोप लुवर के सामने आने वाले हैं। इस पर आपका ख्याल जो भी हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।